नमस्कार, मैं कृष्णा बनकर आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि इसरो का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ऑप्शन ऑनलाइन ऑप्शन का, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने का है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए, ये आप पहले इसमें कुछ पॉइंट दिए, प्लीज़ नोट करके आप वो पढ़ सकते हैं। मैं स्किप कर देता हूँ। तो बाद में यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर कॉलम दिए गए, कुछ पोस्ट कोड और जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन वो दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइन एप्लीकेशन जो वो भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको पोस्ट दी गई है वो आपको कौन सी पोस्ट को फिलअप करना है, वो आप जो एलिजिबल है वो आप देख के फिलअप कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिविल के लिए फिल करूँगा। व्यू में देखेंगे तो आपको जो PDF वो डाउनलोड हो जाएगी, वो डायरेक्ट सीधा हम अप्लाई करेंगे। तो मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। ये देखिए स्टार जो है माइनरी फील्ड पहले ही बोल देता है। पहला जो है सेक्शन है वो पर्सनल डिटेल का है। पहले पोस्ट डिटेल्स आपको ऑलरेडी फिलअप करके दिखाई देगी। दूसरा है पर्सनल डिटेल्स, जो आपका जो सेलिस्टेशन जो है वो आपको श्री है, डॉक्टर है या मिस है, मिस्टर है, कुछ है, वो आपको सेलेक्ट करने का है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा नाम, फुल नेम लिख देता हूँ। अभी जो बाद में का जो ये है उधर हम लिखेंगे फादर और हस्बैंड का नाम बोल के, उधर मैं फादर का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। फुल नेम लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए आपका जेंडर मेल है तो मेल लिखने का है, और फीमेल है फीमेल का लिख रहे हैं। मेरा मेल है इसलिए मैं मेल से लिखा। आपकी कैटेगरी कौन सी है, कास्ट ओपन है तो डायरेक्ट सीधे यहाँ पर OBC के लिए अप्लाई होगा। इकोनॉमिकल वीकर है तो आप यस कर दीजिए। वेदर गवर्नमेंट है तो आप कर दीजिएगा। आपकी डिसेबिलिटी है, आप कुछ बेंच मार्क है उसका होता है वो आप फिल कर सकते हैं। तो मैं सीधे आप जाऊंगा डेट पे। तो डेट ऑफ बर्थ डाल देने के है, आपको ईयर टाइप करके डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो सीधा यहाँ पर देखिए एज भी आ गया आपका, कैलकुलेशन हो गए, और नेशनलिटी इंडियन जो आ गई है। यहाँ पर एड्रेस डाल देना है का आपको। मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। देखिए आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन आपको ये एड्रेस वगैरह नहीं दिखाई देगा, पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से। यहाँ पर आपका जो नंबर है वो डाल देने का है। ईमेल एड्रेस कुछ तो है वो डाल देने का है, जो आपका होगा वो। यहाँ पर कंफर्म करने के लिए वही ईमेल दोबारा डाल दीजिएगा। दोनों ईमेल डालने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, हम नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये आपका एजुकेशन इंफॉर्मेशन का विंडो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर 10th क्लास का जो है आपका वह पास आउट कब हुए थे वो यहाँ पर डाल देने का, और ईयर टाइप करके डाल देने का है। आपका बोर्ड कौन सा था वो डाल देने का है। आपको परसेंटेज कितने थे SSC को डाल देने के है। प्रूफ का क्लास कौन सा आता है वो डाल दीजिएगा। आपका यहाँ पर ये HSC का पूछेगा। HSC का जो है वो आपको पूछेगा, उस पर डिसिप्लिन जो आपने किस में किए, साइंस कॉमर्स आर्ट में। साइंस में हुई इसलिए मैं साइंस में लिखूँगा। आपका कौन सा मंथ में पासिंग हुआ है, और ये आपको डाल देने का है ईयर। यहाँ पर बोर्ड डाल देने का है। बाद में आपको परसेंटेज का कॉलम में उधर परसेंटेज डाल देने के हैं। अगर आपका ITI हो गया तो आपका ITI का फिल कर दिए, न्याक होगा तो न्याक का फिल कर दिए,
एनटीसी का होगा तो एनटीसी का फिल कर दिए। अब मैं डिप्लोमा पे अप्लाई करना चाहता हूँ इस फॉर्म को, तो इसका क्राइटेरिया ही है डिप्लोमा का। तो मैं यहाँ पर डिसिप्लिन करता हूँ सिविल का, क्योंकि ये सिविल रिलेटेड पोस्ट है, इसलिए वो ऑटोमेटिक सिविल का ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक करने के बाद एक ही ऑप्शन होता है उधर। अब यहाँ पर पासिंग कब हुई थी, मैं पास हुआ था जून। अब देखिए, अब ईयर डालने का है, पासिंग ईयर आपको डाल देने का है। यहाँ पर एग्रीगेट है तो टोटल परसेंटेज है तो टोटल मार्क्स के ऊपर आएगा। CGPA DGPA जो आपका होगा वो ये कर देगा। आपका इंस्टीट्यूट नेम या बोर्ड लिखना है, मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम लिखता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट टेक्निकल बोर्ड जो होता है मैं वो सेलेक्ट करने का, आपका जो स्टेट का टेक्निकल बोर्ड है जो आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है उसका लिख देने का है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो आपके फाइनल ईयर के एग्रीगेट है जो आए हुए परसेंटेज में वो यहाँ पर लिखने का है। सेलेक्ट क्लास ओके। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD है PhD। बाद में यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट कर देने का है। अब तीसरा विंडो जो ओपन होता है वो एक्सपीरियंस का, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट हेल्ड सर्विस जो आपका हुआ है वो ड्यूरेशन का टाइम दिखेगा, कब स्टार्ट हुआ, कब कितने मंथ का ड्यूरेशन, सैलरी कितनी थी, कौन सी थी, पोस्ट क्या था, वो आपको फिलअप कर देने का है। बाद में यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन जो आता है उसके ऊपर एनी एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देने की है। बाद में ये कैप्चा डाल देने का है आपको उसके कंप्लीट होने के बाद। कैप्चा ध्यान से भरने का और एग्री कर देने का, इसको सबमिट के बाद यहाँ पर पॉपअप विंडो हो जाएगा। तो मैं इस कर देता हूँ मेरा फॉर्म। देखिए आपके फॉर्म में कोई करेक्शन होगा तो यहाँ पर ऊपर डाटा इनकम्प्लीट और एरर डाटा ज़रूर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि मेरा क्या एरर आ गया है। तो मेरा एरर आ गया है कि जो मैंने नियर रेलवे स्टेशन नहीं चूज़ करा था, यहाँ पर देता है वो। देखिए यहाँ पर दे दिया है, चेक करना ज़रूरी होता है फॉर्म। और इस फॉर्म के लिए कोई भी फ़ी अप्लाई नहीं है, कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। हाँ एग्री पे क्लिक करने का और यस कर देने का। यस करने के बाद आपको प्रिंट साइज़ A4 साइज़ के ये इधर ये ऐसा विंडो हो जाएगा। आपको प्रिंट पे क्लिक करने का है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आपने जो ईमेल एड्रेस डाला था वो आपको डाल देने का यहाँ पर। और आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपको यहाँ पर प्रिंट के लिए। पॉपअप विंडो जो ये होगा, कैप्चा आएगा, वो कैप्चा कोड डाल देने के। देखिए यहाँ पर ऐसे आपका फॉर्म फिलअप होके आ जाएगा। यह आपका फॉर्म लेके जाने का है। आपका फॉर्म, आपको ये वीडियो कैसे लगी या हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मेन जो बात है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ ऐसी वीडियो के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, कुछ जॉब के अलर्ट के लिए, सिविल इंजीनियर रिलेटेड कुछ भी हो वो मैं इस यूट्यूब पे डालता ही रहूँगा। तो नए नए वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।